इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल। जय हिंद दोस्तों। सत्ता का क्रेज एक अलग ही क्रेज होता है। मैं बात करने वाला हूं राघव चड्ढा जी की। उन्होंने अभी क्या ही किया है कि आप पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने ऐसा कहा कि वो आप पार्टी में रहकर जो है देश की छवि नहीं बदल पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यू, आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। केवल एक ही सवाल है, क्या किसी एक पार्टी पर मोहर लगी है कि अगर आप उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे तभी जो है आप देश की सेवा कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप अपनी विचारधारा को लेकर जो है आप पार्टी से जुड़े थे और तौर पे कहना चाहता हूँ, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल। और आप पार्टी ने अपने कुब्बत पर जो है एक नई पार्टी बनाई और जो है देश की सेवा की है या जो भी किया है उस हिसाब से जनता ने उनको चुना है, और नहीं भी किया है तो भी जनता ने उनको दिखा दिया। लेकिन उसने जो है क्या किया, अपनी कुब्बत पे जो है अपनी जो है एक पार्टी बनाई। अगर आप भी देश की छवि बदलने की विचारधारा रखते थे और आपने संसद में ऐसे मुद्दे भी उठाए जिससे जनजी जो आज की है उसमें काफी ज्यादा प्रभावित हुई और रातों रात आपके सोशल मीडिया पे कई ज्यादा फॉलोवर्स बढ़े। आज देश को आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। हर घर बेरोजगार, यही है आज की भाजपा सरकार। जीएसटी लगा लगा के इन्होंने अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने का काम किया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही, सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। मैं कहना चाहूंगा कि ये सरकार आप सबको गरीब कर रही है। ऐसा ही एग्जाम्पल यहाँ पे नेपाल के बालन शाह ने भी दिखाया। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई और अभी जो है नेक्स्ट वहाँ के पीएम बने हैं। जनजी ने उनको सपोर्ट दिखाया। अगर आप भी इस तरह की विचारधारा रखते थे, आप देश की छवि बदलना चाहते थे, तो आप अपनी खुद की एक पार्टी बना सकते थे अलग, और शायद आप नेक्स्ट पीएम भी बन जाते क्योंकि जनजी आपसे ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, बीजेपी को ज्वाइन किया। और साथ ही साथ आप ये भी जानते थे कि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो यहाँ पर जो है मुझ पर दल बदल का कानून लगेगा, जो कि 10वीं अनुसूची में 52वें संशोधन के हिसाब से ये कहा गया है कि अगर आप किसी अदर पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ भी ना लगे आप पर, इसलिए आपने क्या किया कि आप 2/3 मेजोरिटी लेकर आप यहाँ पे निकले, जिससे 6 सांसद आप और साथ में लेकर बीजेपी को ज्वाइन किया, जिससे आप पर ये कानून ना लगे। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? आप सत्ता में बने भी रहना चाहते हो और लोगों को बता रहे हो कि आप पार्टी में रहकर जो है मैं देश की सेवा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन किया। तो देखो, जनता क्या है क्या नहीं वो अपने हिसाब से समझ रही है। जो समझदार है वो भी समझ रहे हैं और जो ना समझ है वो भी धीमे धीमे समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या ही खेल चल रहा है। राजनीति बहुत बुरी चीज होती है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने जो है विवेक का प्रयोग करें, अपने दिमाग का प्रयोग करें कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं। इसलिए मैं राघव चड्ढा से केवल यही मेरा कहना था कि अगर आप में कुब्बत होता तो आप अपनी खुद की एक पार्टी बनाते और शायद नेक्स्ट बालन शाह जैसा एग्जाम्पल आप भी क्रिएट कर सकते थे। बाकी देश की जनता है वो समझदार है, इतना भी बड़ा कोई यहाँ पे इशू नहीं है अगर आप बीजेपी ज्वाइन करते हो, लेकिन फिर भी जनता समझदार है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल हो तो पकड़ के जेल में डाल। इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो। और आप लोगों की इस पे क्या राय है आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। बाकी भाई पॉलिटिक है, पॉलिटिक यही खेल खेलती है। जय हिंद दोस्तों।